अप दीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो। बी अ लाइट अनटू योरसेल्फ। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पावरफुल माइंड्स पर। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट पावरफुल माइंड्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपकी जिंदगी बदल देंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके सपनों को पूरा करने से कौन रोक रहा है? लीन इन, वीमेन वर्क एंड द विल टू लीड, शेरिल सैंडबर्ग की एक ऐसी प्रेरणादायक किताब है जो आपके मन में उठने वाले इन सवालों का जवाब देती है। शेरिल सैंडबर्ग, जो फेसबुक की मुख्य परिचालन अधिकारी COO रही है, ने इस पुस्तक में नारी शक्ति कार्यस्थल में उनकी भूमिका और नेतृत्व की इच्छा पर अपने विचार साझा किए हैं। क्या हम समाज की अपेक्षाओं के कारण अपने सपनों से समझौता कर रहे हैं? क्या हम अपने करियर और निजी जीवन में सही संतुलन बना पा रहे हैं? इन सवालों के जवाब में शेरिल ने न केवल अपने अनुभव साझा किए हैं, बल्कि उन महिलाओं की कहानियां भी बताई हैं जिन्होंने चुनौतियों का सामना करते हुए अपने लक्ष्य हासिल किए। यह पुस्तक एक ऐसा दर्पण है जिसमें हम अपनी क्षमताओं और सीमाओं को देख सकते हैं और उन्हें पार करने का हौसला पा सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं एक नई दिशा में कदम बढ़ाने के लिए? क्या आप जानना चाहते हैं कि असली नेतृत्व क्या होता है? अगर हाँ, तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कैसे लीन इन का संदेश हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन, द लीडरशिप एम्बिशन गैप। परिचय, नेतृत्व महत्वाकांक्षा अंतर। शेरिल सैंडबर्ग इस अध्याय में लीडरशिप एम्बिशन गैप के बारे में बात करती है, जो यह दर्शाता है कि महिलाएं अक्सर अपने नेतृत्व क्षमता के अवसरों को छोड़ देती हैं। शेरिल बताती हैं कि सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों से महिलाएं अपने करियर के प्रति उतनी महत्वाकांक्षी नहीं होती जितनी कि उन्हें होना चाहिए। वे इस अध्याय में विभिन्न आंकड़े और शोध प्रस्तुत करती हैं जो यह दिखाते हैं कि कैसे महिलाएं अक्सर अपने व्यक्तिगत जीवन की जिम्मेदारियों के कारण अपने करियर को पीछे छोड़ देती हैं। चैप्टर 1, द सिट एट द टेबल। अध्याय 1, मेज पर बैठें। शेरिल इस अध्याय में महिलाओं को प्रेरित करती हैं कि वे अपने लिए जगह बनाएं और महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाली मेज पर बैठने का साहस दिखाएं। वह अपने अनुभवों और अन्य महिलाओं के उदाहरणों से यह समझाती हैं कि कैसे आत्मविश्वास और सक्रियता से महिलाएं अपने लिए अवसर बना सकती हैं। शेरिल यह भी बताती हैं कि कैसे महिलाएं अक्सर अपनी योग्यताओं को कम आंकती हैं और पीछे हट जाती हैं, जबकि उन्हें आगे बढ़कर अपने विचार प्रस्तुत करने चाहिए। चैप्टर 2, सक्सेस एंड लाइकएबिलिटी। अध्याय 2, सफलता और संभावना। इस अध्याय में शेरिल सैंडबर्ग ने बताया है कि सफल महिलाओं को अक्सर कम पसंद किया जाता है। उन्होंने बताया कि समाज में महिलाओं की सफलता को नकारात्मक रूप से देखा जाता है। शेरिल ने बताया है कि कैसे महिलाएं इस द्वंद्व को पार कर सकती हैं और अपनी सफलता के प्रति आत्मविश्वास रख सकती हैं। उन्होंने कई शोधों और उदाहरणों के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि कैसे समाज में गहराई से जमी लैंगिक धारणाएं महिलाओं की सफलता को प्रभावित करती हैं। चैप्टर 3, इट्स अ जंगल जिम नॉट अ लैडर। अध्याय 3, यह एक जंगल जिम है, सीढ़ी नहीं। शेरिल ने इस अध्याय में बताया है कि करियर को एक सीधी सीढ़ी की तरह नहीं, बल्कि एक जंगले जिम की तरह देखना चाहिए, जहां विभिन्न अवसर और चुनौतियां होती हैं। उन्होंने अपने करियर के विभिन्न उतार चढ़ावों के उदाहरण देकर बताया है कि कैसे विभिन्न अनुभवों से सीखकर आगे बढ़ा जा सकता है। शेरिल का मानना है कि करियर में विविधता और लचीलेपन को अपनाना ही सफलता की कुंजी है। चैप्टर 4, आर यू माई मेंटोर। अध्याय 4, क्या आप मेरे गुरु हैं। इस अध्याय में शेरिल ने मेंटरशिप के महत्व पर प्रकाश डाला है। उन्होंने बताया है कि कैसे एक मेंटर का सहयोग और मार्गदर्शन करियर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शेरिल ने मेंटर ढूंढने और उनसे सही तरीके से मार्गदर्शन लेने की कला पर भी चर्चा की है। उन्होंने यह भी बताया है कि मेंटरशिप के लिए केवल एक मेंटर पर निर्भर रहने की बजाय विभिन्न मेंटरों से विभिन्न कौशल और ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। चैप्टर 5, सीक एंड स्पीक योर ट्रूथ। अध्याय 5, अपना सत्य खोजें और बोलें। इस अध्याय में शेरिल ने महिलाओं को अपनी सच्चाई को पहचानने और उसे साहसपूर्वक व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया है।
उन्होंने बताया है कि कैसे सत्य निष्ठा और आत्म प्रकटीकरण महिलाओं को मजबूत और आत्मविश्वासी बनाते हैं। शेरिल ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों और उदाहरणों से यह स्पष्ट किया है कि कैसे अपनी सच्चाई को स्वीकारने और उसे व्यक्त करने से महिलाओं को अपने करियर और जीवन में आगे बढ़ने में मदद मिलती है। चैप्टर 6 डोंट लीव बिफोर यू लीव। अध्याय 6 जाने से पहले मत जाओ। इस अध्याय में शेरिल ने बताया है कि महिलाएं अक्सर अपने करियर से पहले ही मानसिक रूप से अलग हो जाती हैं, खासकर जब वे मातृत्व या अन्य व्यक्तिगत जिम्मेदारियों के बारे में सोचती हैं। उन्होंने महिलाओं को प्रोत्साहित किया है कि वे अपने करियर को तब तक ना छोड़ें जब तक कि वास्तव में उन्हें इसकी आवश्यकता न हो। शेरिल ने यह भी बताया है कि कैसे महिलाएं अपने करियर में महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले ही स्वयं को सीमित कर लेती हैं और अपने अवसरों को कम कर देती हैं। चैप्टर 7 मेक योर पार्टनर अ रियल पार्टनर। अध्याय 7 अपने साथी को वास्तविक भागीदार बनाएं। शेरिल ने इस अध्याय में घर में समानता के महत्व पर चर्चा की है। उन्होंने बताया है कि कैसे एक समर्थक और समान भागीदार का सहयोग महिलाओं को अपने करियर में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद कर सकता है। शेरिल ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों से यह साबित किया है कि जब घर में काम का विभाजन समान होता है तो महिलाएं अधिक आत्मविश्वासी और सफल होती हैं। उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि पुरुषों को भी घर के कामों में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए ताकि महिलाएं अपने पेशेवर जीवन में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। चैप्टर 8 द मिथ ऑफ डूइंग इट ऑल। अध्याय 8 ये सब करने का मिथक। इस अध्याय में शेरिल ने सब कुछ करने के मिथक को तोड़ा है। उन्होंने बताया है कि कोई भी व्यक्ति सब कुछ अकेले नहीं कर सकता और महिलाओं को इस मिथक से बाहर निकलकर यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। शेरिल ने महिलाओं को यह समझने के लिए प्रेरित किया है कि प्राथमिकताओं को सही तरीके से व्यवस्थित करना ही सफलता की कुंजी है। उन्होंने बताया कि कैसे महिलाएं अपने काम और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बना सकती हैं और अपनी क्षमताओं के अनुसार काम कर सकती हैं। चैप्टर 9 लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। अध्याय 9 आइए इसके बारे में बात करना शुरू करें। शेरिल ने इस अध्याय में बताया है कि लैंगिक समानता के मुद्दे पर खुलकर बात करना कितना जरूरी है। उन्होंने बताया है कि जब तक हम इन मुद्दों पर चर्चा नहीं करेंगे तब तक बदलाव संभव नहीं है। शेरिल ने महिलाओं और पुरुषों दोनों को प्रोत्साहित किया है कि वे इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लें और समाधान का हिस्सा बने। उन्होंने यह भी बताया है कि कैसे खुली बातचीत और संवाद से समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। कंक्लूजन वर्किंग टुगेदर टुवर्ड इक्वालिटी। निष्कर्ष समानता की दिशा में मिलकर काम करना। अंतिम अध्याय में शेरिल ने समानता के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने बताया है कि कैसे सभी का सहयोग और समर्थन इस दिशा में महत्वपूर्ण है। शेरिल ने एक प्रेरणादायक संदेश दिया है कि यदि हम सभी मिलकर काम करें तो हम एक अधिक समान और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि समानता केवल महिलाओं का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह समाज के सभी लोगों का मुद्दा है और इसके लिए सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए। मैसेज एंड लर्निंग्स ऑफ द बुक। पुस्तक का संदेश और सीख। शेरिल सैंडबर्ग की पुस्तक लीन इन का मुख्य संदेश है कि महिलाएं अपने करियर और नेतृत्व के अवसरों को आत्मविश्वास के साथ अपनाएं और समाज में समानता की दिशा में प्रयास करें। पुस्तक ये सिखाती है कि महिलाओं को अपने आत्मसंदेह को पीछे छोड़कर अपने सपनों का पीछा करना चाहिए और व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में संतुलन बनाना चाहिए। इसके अलावा यह पुस्तक सभी को प्रेरित करती है कि वे लैंगिक समानता के मुद्दों पर खुलकर बात करें और बदलाव की दिशा में मिलकर काम करें। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। तो ऐसे और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पावरफुल माइंड्स के साथ। धन्यवाद।